क्या आपने कभी एक ऐसा डिज़ाइन बनाया है जिसे बनाने में महीनों लग गए थे, लेकिन जब उसका आउटपुट निकला तो यूज़र्स को वो चाहिए ही नहीं था? ये गलती सिर्फ एक डिज़ाइनर की नहीं है, ये गलती पूरी टीम की है। हम सोचते हैं कि जितना अधिक रिसर्च करेंगे उतना अच्छा डिज़ाइन बनेगा, लेकिन अगर यूज़र्स को पसंद ही नहीं आया तो? लीन यूएक्स इसी समस्या को हल करने का एक तरीका है। आज के इस वीडियो में मैं आपको लीन यूएक्स की पूरी गहराई समझाऊंगा। ये क्या है, ये ट्रेडिशनल यूएक्स से कैसे अलग है, इसे अपनाने से आपका डिज़ाइन प्रोसेस कितना बदल सकता है, और लास्ट में एक ऐसा कंपैरिजन जो आपको इसे अपनाने पर मजबूर कर देगा। लीन यूएक्स क्या है? लीन यूएक्स एक तरीका है जिससे डिज़ाइनर जल्दी से नए आइडिया बनाते हैं, उन्हें टेस्ट करते हैं और फीडबैक के आधार पर इम्प्रोवाइज करते हैं ताकि यूज़र्स को सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। ये ट्रेडिशनल यूएक्स प्रोसेस से थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंटेशन और ज़्यादा कोलैबोरेशन पे फोकस किया जाता है। लीन यूएक्स का मेन फोकस होता है बिल्ड, मेजर एंड लर्न, मतलब बनाओ, मापो और सीखो। चलिए देखते हैं ये ट्रेडिशनल यूएक्स से अलग कैसे है। तो ट्रेडिशनल यूएक्स में हम एक लंबी यूएक्स रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जबकि लीन यूएक्स के अंदर हम तेजी से डिज़ाइन बनाकर उसे यूज़र्स के साथ में टेस्ट करते हैं। ट्रेडिशनल यूएक्स में यूएक्स की टीम अलग काम करती है, डेवलपमेंट की टीम अलग काम करती है। वहीं लीन यूएक्स के अंदर सब मिलकर एक क्रॉस फंक्शनल टीम की तरह काम करते हैं। चलिए लीन यूएक्स के कुछ मेन प्रिंसिपल्स को समझते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल्स है आउटकम्स ओवर आउटपुट, मतलब परिणाम को वैल्यू दें, ना कि आउटपुट को। आपकी डिज़ाइन कितनी सुंदर लग रही है उससे ज़्यादा वैल्यू देता है कि वो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है या नहीं। मतलब लीन यूएक्स में हमारा ध्यान सिर्फ कुछ बनाने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर भी होना चाहिए। पहले से तय कर लें कि इस डिज़ाइन से यूज़र के व्यवहार में क्या बदलाव आएगा। अगर डिज़ाइन का मकसद सिर्फ सुंदर दिखना है तो ये लीन यूएक्स नहीं है। डिज़ाइन को इस तरह बनाएंगे कि वह यूज़र की समस्या का समाधान करे और उपयोग में आसान भी हो। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक फूड डिलीवरी ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य सिर्फ बटन का रंग सही करना नहीं होगा, उसका बॉर्डर का कलर चेंज करना नहीं होगा, बल्कि सोचना चाहिए कि यूज़र कितनी आसानी से ऑर्डर कर सके, ऑर्डर में कितना समय लगे और वह ऐप पर कितना समय बिताए। अगर ये आपने अचीव कर लिया, वो है लीन यूएक्स। दूसरा प्रिंसिपल है वर्क इन क्रॉस फंक्शनल टीम्स, मतलब सारी टीम्स को साथ मिलकर काम करना। अब देखिए क्या होता है कि डिज़ाइन टीम, डेवलपमेंट टीम, मार्केटिंग टीम और भी जितनी भी सारी टीम है आपकी कंपनी में, वो अगर एक साथ मिलकर काम करेंगी, अगर वो डिज़ाइन को, डेवलपमेंट को समझेंगी तो चीज़ें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर डिज़ाइन बनाई गई और डिज़ाइन डेवलप नहीं हो पाई तो उस डिज़ाइन का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जैसे ही डिज़ाइन बने डेवलपमेंट के साथ में शेयर करें, डेवलपमेंट उसमें बता सकता है आपको कि ये डिज़ाइन डेवलप हो सकती है या नहीं हो सकती है। ऐसी मार्केटिंग टीम आपको ये बता सकती है कि अगर इसमें 2 एलिमेंट और ऐड कर दिए जाए तो इसकी मार्केटिंग हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये अगर इनिशियल लेवल पे हम इंटीग्रेट कर देंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं और यूएक्स डिज़ाइनर ने शानदार चेकआउट पेज डिज़ाइन कर लिया, लेकिन डेवलपर ने कहा कि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, तो डिज़ाइन बदलना पड़ेगा और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ये समस्या ना आए इसके लिए हम इनिशियली ही डिज़ाइन के साथ डेवलपमेंट को क्लब कर देंगे। तीसरा प्रिंसिपल है अर्ली एंड कंटिन्यूस टेस्टिंग, जल्दी और लगातार टेस्टिंग करना। मतलब जैसे आपने कुछ फीचर डेवलप किया उसको टेस्टिंग में डाल दीजिए, जैसे ही टेस्टिंग से कोई आउटपुट मिला उसके हिसाब से वापस से डिज़ाइन को चेंज कर लीजिए। तो जितनी बार ये इटरेटिव प्रोसेस होगा उतनी ही क्वालिटी आउटपुट आपको मिलता चला जाएगा। तो इसमें बड़े डिज़ाइन के बजाय छोटे छोटे डिज़ाइन बनाकर टेस्ट करिए, यूज़र से रियल टाइम फीडबैक लें और तुरंत उनमें बदलाव कर दें। हमने ये नहीं सोचना है कि यूज़र को ये डिज़ाइन अच्छा लगेगा या नहीं, हमें यूज़र से डायरेक्टली पूछ लेना है, इससे टाइम बचेगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर आप एक नया साइन अप फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसे पूरा तैयार करने में समय बर्बाद मत करिए। पहले एक छोटा वर्जन बनाएं और देखें कि लोग कहाँ अटक रहे हैं और फिर उसे सुधारें। अब आप कहेंगे एक साइन अप फॉर्म तो ऑलरेडी छोटा होता है, उसमें एक ईमेल फील्ड होगी, एक पासवर्ड फील्ड होगा और एक सबमिट बटन होगा, इतना सा ही तो है। लेकिन अगर आप इसे डीपली सोचेंगे तो किसी प्रोडक्ट में हो सकता है यूज़र की एज की रिक्वायरमेंट हो सकता है यूज़र के फर्स्ट नेम लास्ट नेम की रिक्वायरमेंट हो सकता है यूज़र की और इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हो। मान लीजिए आप कोई योगा ऐप बना रहे हैं, अब योगा ऐप के अंदर यूज़र की फिजिक कैसी है, वो खाता पीता कैसा है, वो उठता कब है, बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो इसीलिए आप साइन अप फॉर्म को टुकड़ों में बनाइए,
और उसको यूज़र्स के साथ में टेस्ट करिए और देखिए यूज़र कहाँ अटक रहे हैं और उसे सुधार कर दीजिए। अगला प्रिंसिपल है बिल्ड अ मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, MVP। ये MVP आपने स्टार्टअप्स में बहुत सुना होगा। MVP का मतलब होता है आपका जो प्रोडक्ट है उसका एक छोटा वर्जन बनाना, उसके अंदर सिर्फ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को ही ऐड करना। अब लीन यूएक्स के अनुसार पहले पूरा डिज़ाइन बनाने के बजाय उसका एक छोटा सा वर्जन बनाना बहुत सही रहता है और उसे टेस्ट किया जाता है। जो सबसे ज़रूरी छोटे फीचर्स हैं उन्हें डिज़ाइन करें, बड़े फीचर्स को छोटे स्टेप्स में तोड़ दें और पहले बेसिक वर्जन रिलीज़ करें और उसमें सुधार करते चले जाएं। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर आप एक नया सोशल मीडिया ऐप बना रहे हैं तो पहले सिर्फ चैटिंग का फीचर बना सकते हैं। बाद में जब ये फीचर काम करने लगे तब स्टोरी, रिएक्शंस, इस तरह के फीचर्स उसमें ऐड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका सोशल मीडिया ऐप का जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, जो है चैटिंग, वो सही से काम करेगी और जब चीज़ें सही से काम करेंगी तो यूज़र उसे ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाएंगे। अगला प्रिंसिपल है एविडेंस बेस्ड डिज़ाइन, मतलब यूज़र का फीडबैक लें और उसके आधार पर डिज़ाइन में अपडेट्स करें। डिज़ाइन को अपनी पसंद से नहीं बल्कि यूज़र के फीडबैक के आधार पर बनाना चाहिए। डिज़ाइन हम जब करते हैं तो हम अपने पूरे मन से करते हैं, एक आर्टिस्ट की तरह उसे डिज़ाइन करते हैं, लेकिन उस डिज़ाइन से कभी दिल नहीं लगाना चाहिए। अगर वो डिज़ाइन किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही है तो वो डिज़ाइन सिर्फ एक पेपर डिज़ाइन बन के रह जाती है। हमें करना है एक प्रॉब्लम सॉल्व। तो जब आपकी डिज़ाइन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी तो ही वो एक अच्छा यूएक्स कहलाएगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं और किसी यूज़र का अगर आपके पास में फीडबैक आता है कि वीडियो की स्पीड कंट्रोल करने का ऑप्शन दें तो इसे जल्दी से उसमें ऐड कर दीजिए। क्या होता है कि जब लर्निंग प्लेटफॉर्म के अंदर हम किसी भी चीज़ को लर्न करते हैं तो सबकी लर्निंग स्पीड अलग होती है, कोई जल्दी सीख लेता है, कोई धीरे सीख लेता है। अब ये कंट्रोल अगर हम यूज़र के हाथ में नहीं देंगे तो कुछ यूज़र फ्रस्ट्रेट होंगे। तो इस तरह के छोटे फीचर्स की जैसे ही आपके पास में फीडबैक मिले आपको उन्हें ऐड कर लेना चाहिए। चलिए अब एक मेन कंपैरिजन करते हैं ट्रेडिशनल यूएक्स और लीन यूएक्स के बीच में। तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि आप एक स्टार्टअप फास्ट फूड ऐप को डिज़ाइन कर रहे हैं जहां यूजर्स को घर बैठे फास्ट फूड ऑर्डर की सुविधा मिल सकती है। तो ट्रेडिशनल यूएक्स में क्या होगा? सबसे पहले 3 महीने की रिसर्च की जाएगी, उसके बाद में एक बड़ी रिपोर्ट बनाई जाएगी, उसके बाद में एक हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप तैयार किया जाएगा जिसे डेवलपर्स को सौंपा जाएगा। अब डेवलपर्स क्या करेंगे, 4 से 6 महीने का टाइम लगाएंगे और उस डिज़ाइन को बिल्कुल एज इट इज़ डेवलप कर देंगे। अब इसके बाद में वो यूज़र्स के साथ में शेयर की जाएगी, उस बिल्ड को लाइव कर दिया जाएगा। अब होगा क्या, क्योंकि 6 महीने का अंतराल है तो यूज़र्स की प्रेफरेंस काफ़ी सारी चेंज हो जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो 6 महीने पहले यूज़र्स को चाहिए थी लेकिन अब नहीं चाहिए, तो वो फीचर्स का डेवलपमेंट और पैसा दोनों खराब हो जाएगा। अब देखिए लीन यूएक्स में इसे कैसे किया जाएगा। सिर्फ 2 हफ्तों में एक MVP तैयार किया जाएगा, उसमें लिमिटेड फीचर्स को डेवलप किया जाएगा और यूजर्स के साथ में शेयर कर दिया जाएगा। अब हर एक शेयर के साथ में फीडबैक लिया जाएगा और उस चीज़ को सुधारा जाएगा। जो काम नहीं कर रहा है उसे फ़ौरन बदल दिया जाएगा। इस तरह से 2 महीने में ही एक परफेक्ट ऐप तैयार होकर आपके हाथ में होगी। इसका नतीजा क्या होगा? कंपनी का पैसा और समय दोनों बचेंगे। तो है ना लीन यूएक्स एक मैजिकल थिंग। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपनी यूएक्स टीम के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।